हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रोनाउन का नेक्स्ट स्टैंड लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हम लोग क्लॉज में भी करते हैं और ये प्रोनाउन जानना बहुत ही जरूरी है। जो प्रोनाउन टॉपिक में ये सबसे वीवीआई प्रोनाउन है, बिकॉज जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तो फिर आगे क्लॉज चैप्टर में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए इसको डेफिनेटली आप ठीक से जानें। रिलेटिव का मीन्स है यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। हालांकि इससे पहले भी एक संबंधवाचक हुआ है लेकिन जिसका नाम पॉजिटिव था, बट वो पॉजिटिव का मीन्स अलग है और रिलेटिव का मीन्स अलग है। बाय द वे हिंदी इक्वल है, तो यहाँ जो रिलेटिव है इसका मीन्स है संबंध, लेकिन इसका काम है वो जो पॉजिटिव था उस पॉजिटिव का काम था किसी पर्सन और थिंग को या तो रिलेशन को या राइट को बताता था, रिलेशन को या राइट को दर्शाता था पॉजिटिव में, तो ये संबंध था। लेकिन यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका भी मीन्स है संबंधवाचक सर्वनाम, लेकिन इसका डेफिनेशन देखिए, इसका क्या काम है, इसमें क्या आता है। दी प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स टू ज्वाइन, सॉरी यहाँ पे ज्वाइन का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा टाइपिंग एरर है, ज्वाइन होगा। दी प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज और सो इट्स रिलेशन विद अनदर सेंटेंस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, ध्यान से देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन वह होता है जिनसे दो वाक्यों को या कई बार दो शब्दों को, मेनली दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और अपना संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से अन्य से दिखाता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखना होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेशन कैसे होता है, वो अन्य शब्दों को और अन्य सेंटेंसों को कैसे जोड़ता है और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कैसे करता है, तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव्ड। देखिए, दिस इज द प्लेस यह एक अलग सेंटेंस है और आई लिव्ड एक अलग सेंटेंस है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, जिन्हें जोड़ने का जो काम किया है ये एक प्रोनाउन है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो आप वेयर देख रहे हो यहाँ पे एज ए रिलेटिव है, बिकॉज इसका अर्थ बनेगा कि यह वही स्थान है जहां मैं रहता था। यहाँ जो वेयर है ये एज ए क्लॉज का प्रयोग किया गया है, तो क्लॉज में वेयर का प्रयोग यहाँ, इसका हिंदी जो हो जाएगा वो जहां हो जाएगा। तो यह वही स्थान है जहां मैं रहता था। तो एक दिस इज द पैलेस को और आई लिव्ड को, दोनों सेंटेंस को क्या किया, जोड़ दिया। कौन जोड़ दिया, वेयर। तो यहाँ जो वेयर आप देख रहे हो ना, ये वेयर हो गया आरपी, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। नीचे वाला सेंटेंस को देखिए, दैट इज द गर्ल, वह वही लड़की है, हु चीटेड अस, जिसने हम लोग को ठग ली या धोखा दे दी। तो देखो यहाँ जो चीटेड अस है, हाँ, और यहाँ दिस दैट इज द गर्ल, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने का जो काम किया है, जोड़ने का जो काम किया है, ये एक प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन क्या है, हु है, जिसको हम यहाँ बोलते हैं आरपी, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द पेन, यह वही कलम है, व्हिच मोहन बाउट यस्टरडे, यह वही कलम है जिस कलम को मोहन ने कल खरीदा। तो यहाँ जो आप व्हिच देख रहे हो, ये एक दोनों सेंटेंस को, दिस इज द पेन को और मोहन बाउट यस्टरडे, इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। दैट्स वाई वी कैन से हियर व्हिच इज रिलेटिव प्रोनाउन। जी, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, यह वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ पे आप जो हु देख रहे हो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो याद रखिएगा कि जब कोई प्रोनाउन, जब कोई WH वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एक नोट लिखे हुए इसमें, इसको पढ़िए, बहुत जरूरी है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त नाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, अब जैसे आपने देखा है अभी नहीं कि शी इज दी गर्ल whom I loved। अब यहां पे शी इज द गर्ल, वह वही लड़की है, whom I loved, जिसे मैंने लव किया। तो यहां जो whom है, whom, ये एक WH वर्ड है।
तो ये हो गया आपको रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ जो WH वर्ड के पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले जो गर्ल है, ये गर्ल है नाउन। तो इस नाउन को हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इस नाउन को जो गर्ल हुआ है, जैसे यहाँ देखिए, आपको अब तीनों में से चुनकर बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो सेंटेंस है, इस वेयर से पहले प्लेस है, इसको क्या बोलेंगे? हु से पहले गर्ल है, इसको क्या बोलेंगे? हुई से पहले पेन है, इसको क्या बोलेंगे? और हु से पहले मैन है, इसको क्या बोलेंगे? तो जितने भी आप WH वर्ड देख रहे हो, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले जो भी नाउन आएगा ना, उस नाउन को क्या कहा जाएगा? एंटीसीडेंट कहा जाएगा, जिसको हिंदी में पूर्वगामी बोला जाता है। तो दैट्स ऑल, काफ़ी है और लगभग आप डेफिनेटली इसको समझ गए होंगे। और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है देन डेफिनेटली राइट कमेंट, ओके। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दैट्स ऑल बाय नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।